Bukri accept my chips. Okay. Thank you, Bukri. The Bukri is very sundar, beautiful. पिपड़ खूटा। हाँ। आश्रम है आगे। आगे आगे मिलेगा। घूस लेने का मैं भी दूसरा गांव का है, मुर्गी के आगे का हूँ। तो मित्रों, नर्मदेहर 4:30 बजे उठ गया था मैं मौलगी में सवेरे, और फ्रेश होने के बाद स्नान पूजा पाठ सब करने के बाद 5:30 बजे मैं चलने को तैयार था। बाहर निकला और 5:40 पर आज के 20वें दिन की यात्रा हमारी स्टार्ट हो चुकी है। 1.25 घंटे में लगभग 5 किलोमीटर चलने के बाद मैं पहुंचा बिजेरी गव्हाण गांव। यहीं पे रोड के किनारे गगनगिरी महाराज का आश्रम था। परिक्रमाओं की सेवा होती है, लेकिन चूंकि मेरे को रुकना नहीं था इसलिए मैं आगे बढ़ गया हरे भरे खेतों को देखते हुए। मित्रों, मैं आगे बढ़ ही रहा था और वहाँ एक बैनर देखा मैंने, विवेक महाराज राष्ट्रीय संत करके लिख रखा था। नक्षत्र चलता है और रामदास वाडवा तड़वी यहाँ पे संचालन करते हैं। तो मैं आगे बढ़ गया, लेकिन पीछे से आवाज़ आई, नर्मदेहर आइए चाय पी कर जाइए। मैं 10 कदम पीछे मुड़ा और फिर ये इन्होंने बोले चाय बनाती हूँ। इतने में वहाँ सील वगैरह रखी थी, तो मैंने अपने मोहर वगैरह लगाई, चाय बन गई फर्स्ट क्लास। और खेतों के बीच में एक किसान है मूल रूप से, और बहुत अच्छा यहाँ व्यवस्था थी, आश्रम थे। तो मैंने कहा केवल प्रचार ही है या कुछ होता भी है। तो अंदर जाके देखा मैंने, अंदर भी बैनर लगा था, बिजरी गवाण गांव का नाम था। नक्षत्र रामदास वाडवा तड़वी यहाँ संचालन कर रहे थे। और अंदर जाके देखा तो साफ सुथरे बड़ा कमरे जैसे था, और वहाँ पे चटाइयाँ वगैरह, कंबल वगैरह। और पूछा तो बोले कि हाँ 15-20 आते तब भी रुकते हैं। रामदास वाड्या तड़वी, बहुत सुंदर। तो इन सीधे साधे ग्रामीण लोगों का भाव और समर्पण माँ नर्मदा के प्रति देखकर मेरा चित्त प्रसन्न हुआ। एक्चुअली ये जो आश्रम था ये नागपुर में कोई विवेक महाराज करके संत रहते हैं, गृहस्थ संत, उनके द्वारा संचालित था। और रामदास वाडिया तड़वी यहाँ पर संभालते थे। चलते चलते फिर मेरे को यहाँ एक शॉर्टकट मिलता, तीर का निशान मुझे निर्देशित कर रहा था, मैं उसी पे आगे के लिए बढ़ चला। चलते चलते मैंने देखा मैं काफ़ी ऊंचाई पर आ चुका हूँ। दूसरी तरफ देखा तो काफ़ी गहरे में नीचे सड़क जा रही थी आगे, और मैं अच्छी खासी ऊंचाई पर था। तो फिर मैंने आगे चलना शुरू किया। तीर के निशान बराबर मुझे मार्गदर्शन कर रहे थे, और बहुत ही सुंदर दृश्य था यहाँ का। प्रकृति अद्भुत लग रही थी। मॉर्निंग का टाइम था। यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ा तो एक कुटिया दिखाई दी, और आवाज़ आई, नर्मदेहर आके चाय पी के जाइए। नर्मदेहर एक महाराज नर्मदेहर बाबा की कुटिया है। बाबा बुला भी रहे हैं, लेकिन यहीं से नर्मदेहर कर दिया मैंने, और चलते हैं धीरे धीरे। यहाँ चलते चलते मुझे लग रहा था जैसे मैं किसी पठार पर चल रहा हूँ, पठार क्षेत्र में। और फिर यहाँ से फिर उतराई शुरू हो गई थी।
मैं एक योद्धा की तरह से आगे बढ़ता जा रहा था, तीर के निशानों को देखते हुए। और फिर एक अच्छी सी जगह दिखी और मैं काफ़ी थक भी चुका था, तो यहाँ बैठ के मैंने नींबू पानी बनाया। नींबू थे मेरे पास और वो 10 मिनट शॉर्टकट से शॉर्टकट्स लिए मैंने, और यहाँ मैं फिसल भी गया था थोड़ा सा, लेकिन आई एम सेफ। ओके, सो अगर टोटल डिस्टेंस की बात करें तो आज मेरा 11 किलोमीटर हो गया शॉर्टकट की कृपा से। ये तो उधर से मैं आया हूँ और इधर शॉर्टकट है ये फिर से। तमाम शॉर्टकट्स से और कच्चे रास्तों से चल के फिर मैं रोड पे आ गया था। रोड मुझे मिल गया था। इस इलाके में सबसे बड़ी बात देखी मैंने, बांस काफ़ी थे और बांस का उपयोग करके एक से एक चीज़ बनाई गई। जैसे इसको देखिए, ये बाहर से कोई मेहमान आए तो उनके बैठने के लिए या खुद भी बैठो, और बांस का बहुत उपयोग, अधिकतर बांस का ही प्रयोग था पूरे मकान में। देखिए आप, बिल्कुल एकदम बांस का भरपूर उपयोग, और बांस भी काफ़ी मात्रा में। ये पूरे सब बांस के ही पेड़ है सामने। बैठा जाए थोड़ी देर गुरुदेव। और यहाँ एक अच्छी छाया थी और बेंच लगी थी, तो मैंने कहा थोड़ी देर बैठते हैं। मैं यहाँ पे बैठ गया और ये देखो, गांव के जो लोग जा रहे थे सब टोकरियाँ सिर पे ले लेके। तो ये एक्चुअली ये महुआ के जो फूल गिरते हैं सवेरे वगैरह तो पेड़ों से, तो उन सबको इकट्ठा करके ये जंगल से लेके आ रहे थे। मेरे पास पानी ख़त्म हो गया था, एक हैंडपम्प दिखा, उससे चला के मैंने शुद्ध जल भरा, बिल्कुल साफ जल एकदम से, और फिर आगे के लिए बढ़ गया मैं। देखो बांस का कितना अच्छा उपयोग कर रखा है इधर। सुरगत से ही इधर रास्ता जाता है शॉर्टकट। यही रास्ता है? कितना दूर है पीपल कोटा? ठीक है।
कितना है यहाँ से कितना दूर है? सीधा रास्ता जाए 2 किलोमीटर, इससे जाए आप सीधे, ठीक है। आके शॉप है छोटी सी, और मैं यहीं रुक गया हूँ। पीपल खुंटा 2 किलोमीटर है यहाँ से। यहाँ पर मैंने 2 नींबू से नींबू पानी बनाया और लगभग 15 मिनट यहाँ पे बैठा, फिर आगे के लिए चल दिया। से सीधा मैं आया। मैं मोलगी से ही चला आज सवेरे। हाँ, मैं भी मोलगी से आगे कौन सा गांव? मलकी से आगे बेड़ा कुन गाँव है। अच्छा अच्छा, चलो बस नर्मदे हर। हर नर्मदे। 10 रुपए की चॉकलेट ले रहे हम बच्चों के लिए, और आगे रोड जाएगा। मैंने भी थोड़ा सा बच्चागिरी में पापड़ ले लिया है, चिप्स ले ली, भूख लगने लगी तगड़ी। आश्रम पीछे सुरगस में छूट गया, मैं शॉर्टकट के चक्कर में आ गया। अब 3 किलोमीटर बता रहे हैं। बालाजी चिप्स और ये क्रीम बिस्किट डबल हो गए हैं। जगह के नाम के? पीपल खूंटा में है यहाँ पे हम।